हेलो एवरीवन, चर्चित मुद्दों की श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है लोकसभा में हुए हमले, एंट्री पासेस, सिक्योरिटी ब्रीच और यहां पर हमले के पश्चात उठाए गए प्रमुख कदमों को लेकर के पूरे इस मामले का विश्लेषण करना। सबसे पहले यहां पे घटना पर नजर डाला जाए तो यह भी कहा जा रहा है कि यहां पर करीब 1.5 साल पहले बनाया गया एक प्लान था और लगातार इस पर काम किया गया और कल यहां पर मौका मिला उन युवकों को यहां पर लोकसभा की कार्यवाही में घुस करके यहां पर एक टीयर गैस यहां पे कैनिस्टर से हमला करने को लेकर के। एक तरीके से यहां पर इस तरीके की घटना सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी चौंकाने वाली इसलिए भी है क्योंकि 13 दिसंबर 2001 को देखा जाए तो भारत में संसद पर एक और आतंकवादी हमला हो चुका था और उसी की 22वीं बरसी पर इस तरीके के हमले ने एक बार फिर से चौंका दिया है। पूरे मामले का यहां पर विश्लेषण करते हैं, ये घटना कैसे अंजाम दी गई, उन आरोपियों के बारे में देखेंगे, संसद के कौन कौन से यहां पे सुरक्षा उपाय अपनाए गए हैं, किस तरीके से लोगों के एंट्री पास मिलती है और साथ ही साथ यहां पे सुरक्षा प्रोटोकॉल्स क्या क्या होते हैं, उन सभी चीजों को एक एक करके आइए समझते हैं। सबसे पहले जो घटना है उस पर नजर डालते हैं। कहा पुलिस सूत्रों ने जो अब तक यहां पे जांच की है, कहानी अगर देखें तो अपने आप में यहां पर काफी फिल्मी है। देखा जाए तो 13 दिसंबर के दिन जो ये घटना यहां पर संसद की सुरक्षा की चूक का मामला सामने आया है, कहा जाता है कि आरोपियों ने पहले ही संसद के बाहर यहां पर रेकी कर ली थी, वो भी अभी नहीं काफी समय पहले ही, कि किस तरीके के संसद बना है, कैसे यहां पर घुसना है, कौन से एंट्री पासेस हैं, कहां से जाया जा सकता है। सभी आरोपी जो हैं एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे जिसका नाम था यहां पर भगत सिंह फैन क्लब। लगभग 1.5 साल पहले देखा जाए तो सभी आरोपी जो हैं मैसूर में मिलते हैं। इसका एक आरोपी जिसका नाम सागर था वो ऑलरेडी एक बार घुसपैठ करने की कोशिश कर चुका था जुलाई के माह में, लेकिन तब वहां पर यहां पर उसे एंट्री नहीं मिल पाई थी। इसके बाद एक बार फिर से देखा जाए तो ये दिल्ली, लखनऊ से दिल्ली आता है। 10 दिसंबर के दिन एक एक करके जो सभी आरोपी थे वो अपने अपने राज्यों से यहां पर दिल्ली पहुंचते हैं और घटना वाले दिन यहां पर संसद भवन में प्रवेश करने से पहले, लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करने से पहले ये इंडिया गेट के पास इकट्ठा होते हैं और वहीं पर जो स्प्रे थे, इस कलर स्प्रे जो थे वो सभी को यहां पर बांटे जाते हैं। उसको यहां पर अपने पैरों के जूतों में यहां पर छुपाया जाता है और 2 आरोपी यहां पर अंदर पहुंचते हैं और बाकी यहां पर संसद भवन के बाहर रहते हैं और इस तरीके से यहां पर इस पूरी घटना को यहां पर अंजाम दिया गया। अब यहां पर जांच पड़ताल की जा रही है। यूएपीए के तहत यहां पर देखा जाए तो इन पर केस दर्ज किया जाएगा। एसआईटी जो है यहां पर आपको सीआरपीएफ जो होती है यहां पर इसकी जांच करने वाली है और पूरे मामले की सच्चाई क्या है यहां पर यह भी पता चलेगा। कहा यह भी जा रहा है कि इसका जो एक मास्टरमाइंड है जिसने पूरी साजिश यहां पर रची है वो अभी यहां पर उसका पता नहीं चला है, वो कोई और ही है, वो यहां पर अभी फरार है। इसके साथ साथ जो 6 आरोपी हैं वो कौन है, कहां से आए हैं, उनके बारे में भी देखेंगे। लेकिन जैसे ही यहां पर यह हमला हुआ तो संसदीय यहां पे कार्यवाही को तुरंत स्थगित किया गया और वापस से यहां पर नई कार्यवाही को शुरू करने से पहले कुछ नए प्रोटोकॉल्स यहां पर तय कर दिए गए हैं। क्या क्या है उन पर यहां पर नजर डालते हैं। सबसे पहले देखिए 5 जरूरी जो कदम यहां पर उठाए गए हैं। पहला, अब सांसद जो हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं और पत्रकार, इनके लिए एंट्री गेट अब अलग कर दिए गए हैं और जो विजिटर्स यहां पर जाएंगे वहां पर उनके लिए एंट्री गेट यहां पर अलग कर दिया गया है। इसके अलावा जो विजिटर पास यहां पर जारी किए जा रहे थे उनको अभी हाल फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। तीसरा काम, जो दर्शक दीर्घा होगी जहां से लोग 2 जो व्यक्ति यहां पर कूदे हैं लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करने के दौरान, अब वहां पर आपको चारों तरफ एक ग्लास शील्ड लगाई जाएगी ताकि कोई कूदकर सदन के अंदर ना जा सके। इसके अलावा एयरपोर्ट की तरह अब बॉडी स्कैन मशीनें लगाई जाएंगी ताकि आपको ऊपर से नीचे तक स्कैन किया जाएगा, कोई भी यहां पर इस तरह के पदार्थ आप लेकर अंदर तो प्रवेश नहीं कर रहे हैं। और सुरक्षा कर्मियों की संख्या को भी यहां पर बढ़ाया जाएगा ताकि यहां पर सुरक्षा संबंधी इस तरह की गलतियां दोबारा ना होने पाए। अब आइए यहां पर बात करते हैं उन 6 आरोपियों के बारे में जिन्हें यहां पर पकड़ा गया है अब तक और वो कहां से आए हैं और क्या यहां पर कर रहे थे। इसमें पहला जो आरोपी है सागर, ये यूपी का रहने वाले हैं, लखनऊ के, 12वीं पास की है, ई रिक्शा चलाते हैं। पिता जो है कारपेंटर हैं और 2 दिन पहले घर से कहकर निकले थे कि यहां पर मैं धरने में जा रहा हूं और इस तरीके की बात कहकर निकला हुआ था। दूसरा यहां पर मनोरंजन इसका नाम है, ये कर्नाटक का रहने वाला है और ये मैसूरू के रहते हैं। बैचलर इन इंजीनियरिंग की इन्होंने पढ़ाई की है, कुछ कंपनियों में काम भी किया है और फिलहाल यहां पर देखा जाए तो खेती का काम करता है। मनोरंजन ने भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा के ऑफिस में लोकसभा में एंट्री के लिए यहां पर पास बनवाया था और ये बीजेपी सांसद जो है वो यहां पर आपको देखा जाए तो आपको कर्नाटक के हैं। इसी तरीके से नीलम जो हरियाणा से हैं, ये जींद जिले से रहने वाली है। पिछले 6 महीने से हिसार में पेइंग गेस्ट में रहकर हरियाणा के सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी। साथ ही एसटीटी हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा की भी तैयारी कर रही है।
चौथा यहां पर देखिए आपको विक्की है, जिसका नाम ये गुरुग्राम में है। आरोपी है सागर, मनोरंजन, नीलम और अमोल सिंधे दिल्ली जाने से पहले गुरुग्राम में विक्की शर्मा के घर रुके थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये चारों विक्की शर्मा के यहां पर दोस्त हैं। इसके अलावा एक नाम है अमोल, जो कि महाराष्ट्र का है। अमोल सिंधे महाराष्ट्र के लातूर जिले के रहने वाला है। ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। पुलिस और सेना की भर्ती यहां पर देख रहा है। दिहाड़ी मजदूरी भी करता है और अमोल के माँ बाप और 2 भाई भी यहां पर आपको मजदूरी करते हैं। और छठा जो है उसका नाम यहां पर अलित है। इन 5 किरदारों के अलावा एक और नाम यहां पे सामने आया है, वो ललित है, जो हरियाणा का रहने वाला है। इसके बारे में इससे ज्यादा जानकारी अभी यहां पर इसकी नहीं पता चली है। ये टोटल 6 लोग हैं जो यहां पर अभी तक मामले सामने आए हैं। अब आइए यहां पर बात करते हैं कि यहां पर एंट्री पास मिलता कैसे है, कैसे ये लोग यहां पर घुसते हैं और इस पूरी घटना को यहां पर अंजाम कैसे दिया जाता है। तो देखिए एंट्री पास आपको मिलती कैसे है। संसद में दर्शकों को एंट्री मिलने के लिए, संसद की कार्यवाही को देखने के लिए संसद का एक एंट्री पास आपको बनवाना होता है। इसके लिए संसद सचिवालय में आपको आवेदन करना पड़ता है। आवेदन को किसी एक सांसद के द्वारा यहां पर आपको वेरीफाई भी कराना पड़ता है और उसके बाद यहां पर आपको कार्यवाही आगे बढ़ती है। लोकसभा जो 15 नवंबर 2019 को जारी संसदीय अन्य मामलों संबंधी जानकारी के दस्तावेज के मुताबिक कहा जाता है कि सांसदों को यह बताना होगा कि वे उन लोगों को व्यक्तिगत रूप से अच्छी तरह जानते हैं जिनके लिए विजिटर पास का आवेदन कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा यहां पर बनता है कि किस तरीके से वेरीफाई किया जाता है आपको, और सांसद जब तक ये वेरीफाई नहीं करता आपको पास नहीं जारी किए जाते हैं। इसमें एक और नियम है। नियम यह भी है कि आवेदन पत्र में लिखना होता है कि आमुक दर्शक मेरा संबंधी निजी मित्र जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं या जानती हूं, उसकी या उनकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। यह भी आपको उसमें यहां पर वेरीफाई करना होता है। इसके बाद जो एंट्री पास मिलता है उसे अपनी लिस्ट से क्रॉस चेक करते हैं। इसमें नाम, परिचय पत्र, फोटो इत्यादि का मिलान किया जाता है। इसके बाद अंदर जाने से पहले दर्शकों को सारे नियम भी बताए जाते हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसमें नारे लगाना, पर्चे या कोई अन्य आपत्तिजनक वस्तु को फेंकने का प्रयास करना और कूदना या प्रयास करना प्रतिबंधित है पूरी तरीके से। इसके अलावा दर्शक दीर्घा में बैठने के दौरान आपके आसपास गार्ड्स भी मौजूद होते हैं। बातचीत, शोर या किसी भी तरह की हलचल देखते ही वे आपको वहीं पर रोकने का प्रयास करेंगे और अव्यवस्था की शंका में आपको दर्शक दीर्घा से बाहर भी कर देंगे। यह पूरा एक एंट्री पास और उससे संबंधित यहां पर एक प्रोटोकॉल्स होता है। एक और चीज हमें यहां पर समझ लेनी चाहिए कि संसद में एंट्री के लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल क्या होते हैं, वो किस तरीके का मैनुअल काम करता है। इसमें देखिए 2010 से यहां पे जो मैनुअल अब तक यहां पे पार्लियामेंट सिक्योरिटी के संदर्भ में चल रहा है वो क्या है कि सबसे पहले आपको लेयर में संसद के मेन गेट पर चेकिंग होगी। आपके फोन, इलेक्ट्रॉनिक, मेटेलिक उपकरणों को जमा कर लिया जाएगा और ये आमतौर पर दिल्ली पुलिस के जिम्मे ये पूरी कार्यवाही होती है। इसके बाद पब्लिक गैलरी की जो चेकिंग पोस्ट होती है, संसद सुरक्षा के कर्मचारी डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से जांच करते हैं। महिला की जांच जो होती है महिला सुरक्षाकर्मी जब करते हैं, जबकि पुरुष की यहां पर पुरुष सुरक्षाकर्मी करेगा। जो एंट्री पास मिलता है उसे अपने लिस्ट में क्रॉस चेक करते हैं और इसमें नाम, परिचय पत्र, फोटो इत्यादि का आपको मिलान किया जाता है। उसके बाद आपको यहां पर एंट्री मिलती है। तो ये पूरी एक सुरक्षा प्रोटोकॉल है, उसके माध्यम से आपको यहाँ पर एक पहले आपको वेरीफाई कराते हैं, उसके बाद यहाँ पर चेकिंग होती है और उसके बाद यहाँ पर आपको एंट्री मिलती है। उसके बाद इस तरह की घटना हो जाए, ये एक बहुत बड़ी यहाँ पर सिक्योरिटी लैप्स हुई है और इस पर विचार करना होगा और इसे ठीक कैसे किया जाए, इस पर काम करना होगा। आइए यहाँ पर कुछ और मुद्दों को देख लेते हैं कि संसद की सिक्योरिटी यहाँ पर काम कैसे करती है। तो यहाँ पर देखिए 2 प्रमुख बिंदु हैं जिनको हमें यहाँ पे समझना है। पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के मैनुअल के मुताबिक पूरे संसद भवन परिसर की जिम्मेदारी जो है लोकसभा सचिवालय के एडिशनल सिक्योरिटीज की यहां पर होती है और इसके यहां पर मुख्यतः 2 पार्ट होते हैं। पहला, संसद के अंदर राज्यसभा, लोकसभा के चैंबर, लॉबी, गैलरी, सेंट्रल हॉल, संसद वेटिंग रूम, गलियारे, कमेटी चैंबर्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के अधीन होती है और इस स्टाफ के पास यहां पे हथियार नहीं होते हैं कोई भी। दूसरा जो होता है वो बाहरी परिसर में संसद भवन परिसर की दीवारों में लगे इलाके की सुरक्षा होती है। इसमें पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए इसके लिए दिल्ली पुलिस की मदद लेती है और अन्य अर्धसैनिक बलों की मदद से यहां पर इसकी सुरक्षा प्रदान की जाती है और इनके पास देखे जाए तो आपको हथियार होते हैं। लास्ट यहां पर जाते जाते एक चीज और आपको मैं बता दूं कि पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के काम क्या क्या होते हैं। तो टोटल यहां पे देखे जाए 7 तरीके के काम इनके जिम्मे होते हैं। पहला, वीआईपी और वीवीआईपी और सांसदों की सिक्योरिटी को यहां पे कोऑर्डिनेट करना। दूसरा, संसद में आए एक्स्ट्रा व्हीकल्स, लोग और अगर कोई सामग्री आती है तो उसको कंट्रोल करना, उसकी निगरानी करना। तीसरा काम होता है कि राज्यसभा चैंबर, गैलरी, सेंट्रल हॉल, संसद परिसर, अन्य क्षेत्रों की सुरक्षा करना। खासतौर पर अगर कोई तोड़फोड़ हो तो उसे कंट्रोल करके उस पर कार्रवाई करना। चौथा काम होता है कि संसद परिसर के भीतर व्यवस्था को बनाए रखना।
पांचवा काम होता है दर्शक कर्मचारियों की एंट्री और उनकी यहां पे तलाशी लेना। छठा काम है संसद भवन परिसर के सभी क्षेत्रों में तोड़फोड़ सामग्री और विस्फोटक आदि की यहां पर जांच करना। और सातवां जो काम होता है इनका कि आग से बचाव करना और स्वच्छता सेवाएं यहां पर सुनिश्चित करना। तो इस तरीके से ये जो मुद्दा है अपने आप में काफी बड़ा बन जाता है और यहां पर कहीं ना कहीं सुरक्षा के प्रोटोकॉल को एक बार फिर से जांच करके नए सिरे से यहां पर आपको नए मानक तय करने होंगे, क्योंकि ये अपने आप में भारतीय लोकतंत्र पर किया गया हमला है और ये आपको आतंकवादी कृत्यों को बढ़ावा भी देता है और सुरक्षा को लेकर के भारतीय जनमानस के अंदर एक तरीके से कमजोर यहां पर हताशा की भी बात करता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मुद्दों को लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।